तो स्टूडेंट, यू आर वाचिंग फ्रंट लाइन अकाउंटिंग। और इस बार मैं आपके लिए जो चैप्टर लेकर आया हूं वो लाया हूं अदर बुक का चैप्टर। इस बार की जो हमारी परचेज बुक है वो है जीएसटी के साथ। जी जीएसटी। अब जीएसटी के बारे में आपको इस बार की जो हमारी परचेज बुक है वो है जीएसटी के साथ। जी जीएसटी। अब जीएसटी के बारे में आपको मैं छोटा सा बता दूं कि जब कभी भी जीएसटी दिया हो तो आपको ये ध्यान रखना है कि तीन टाइप का होता है हमारे पास जीएसटी। एक तो होता है आईजीएसटी। आईजीएसटी इंट्रोगेट्स गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ये कब लगाया जाता है? सपोज कीजिए आप दिल्ली में बिजनेस कर रहे हैं, किसके अंदर? दिल्ली के अंदर। और आप दिल्ली से कहीं बाहर माल बेचते हैं, जैसे यूपी में, बिहार में, बॉम्बे में या कहीं और, तो उस वक्त पर आईजीएसटी का इस्तेमाल करा जाता है। अगर सपोज कीजिए आपका जीएसटी है 12%, तो आपका जो आईजीएसटी लगेगा वो 12% लगेगा एक बार, जब आप एक स्टेट में हैं और किसी दूसरे स्टेट में के आदमी को माल बेच रहे होते हैं। एक दूसरा जो होता है उसे बोलते हैं सीजीएसटी, सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स। और अगला होता है एसजीएसटी, स्टेट्स गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ये जो होते हैं ये 6% ये लगाया जाता है और 6% ये लगाया जाता है। ये दोनों एक साथ लगाए जाते हैं। लेकिन ये कब लगाए जाते हैं? जब आप दिल्ली में हैं और दिल्ली के अंदर ही आप क्या बेच रहे हैं? माल। या आप ये कह सकते हैं आप यूपी के अंदर हैं और यूपी में ही माल बेच रहे हैं। इसका मतलब है अगर आप जिस स्टेट में हैं और उसी स्टेट में माल बेच रहे होते हैं तो दो टैक्स लगाए जाते हैं। इस 12% का हाफ आईजीएसटी के लिए और हाफ एसजीएसटी के लिए। तो अब हम जो क्वेश्चन करने वाले हैं उस क्वेश्चन में आपको ध्यान रखना है कि अगर क्वेश्चन में जीएसटी हमारे पास है, वो है इस क्वेश्चन के अंदर, तो आप ये ध्यान रखिए अगर आप दिल्ली टू दिल्ली बेच रहे हैं माल तो दो टैक्स का यूज करेंगे। दो टैक्स जो होंगे वो कौन कौन से होंगे आपके? सीजीएसटी और एसजीएसटी। अगर आप दिल्ली से किसी अदर स्टेट में, अदर कोई भी चीज हो आपकी अदर स्टेट की होती है, तो आप ये बात ध्यान रखेंगे कि आपका एक टैक्स इस्तेमाल होगा और उस टैक्स का नाम क्या होगा? आईजीएसटी। तो पढ़ते हैं छोटा सा क्वेश्चन, ध्यान से इस क्वेश्चन को देखिए और क्या कहता है। कहता एंटर द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन इन परचेज बुक। परचेज बुक है किसकी? है टाटा इलेक्ट्रॉनिक स्टोर। ध्यान रखना है सारी बातें इलेक्ट्रॉनिक्स की रहनी है। कहता दिल्ली के हैं, आप एज्यूम कीजिए सीजीएसटी 6% है और एसजीएसटी 6%। इसका मतलब यह हो गया कि हमारा जीएसटी जो रहा होगा वो कितना परसेंट रहा होगा? 12%। क्योंकि ये दोनों एक साथ लगाए जाते हैं, दोनों का टोटल मिलाकर 12%। इसका मतलब कहीं आईजीएसटी लगेगा तो 12%, सीजीएसटी और एसजीएसटी लगेगा तो 6%। ये ध्यान रखना। आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं। कहता जून 2 परचेज गुड्स करा सूर्या इलेक्ट्रॉनिक्स, चांदनी चौक वाले हैं, और किस में लिया है? क्रेडिट में। तो मीन्स ये ट्रांजेक्शन लेनी है। किस चीज की ट्रांजेक्शन है? 40 ट्यूबलाइट है 500 रुपए से। इसका मतलब है ट्यूबलाइट जो है वो 40 है। ट्यूबलाइट का मतलब होगा इलेक्ट्रॉनिक शॉप की चीजें हैं। रहने वाले कहाँ के हैं? वो दिल्ली के हैं। और ये भी आदमी कहाँ का है? दिल्ली का है। तो मेरा जो टैक्स लगेगा, एक तो लगेगा इस पर लगेगा, एक तो लगेगा सीजीएसटी, और दूसरा मेरा इसके ऊपर टैक्स लगेगा कौन सा? आईजीएसटी। मुझे दोनों लगाने हैं और कितने? 6% ये और 6% ये बात ध्यान रखना है। सेकंड डीलिंग पढ़ रहा हूं मैं। जून 10 बाउट गुड्स करा न्यू लाइट ट्रेडर्स, अमृतसर के हैं, और ये भी किसमें लिया? क्रेडिट। अब क्योंकि रहने वाले तो दिल्ली हैं, जो माल बेच रहे हैं, जो माल परचेज कर रहे हैं, और यहां कहां से है? अमृतसर। अमृतसर के हैं ये दिल्ली है, ये अमृतसर है। इसका मतलब ये हो गया अदर स्टेट हो गया, और यहां लगाएंगे आईजीएसटी। और आईजीएसटी कितना परसेंट लगाया जाएगा? 12%। आप समझ गए? दिल्ली से, दिल्ली में दो टैक्स, दिल्ली से अदर स्टेट वन टैक्स। थर्ड इनिंग जून 20 परचेज करा मैंने मॉडर्न फर्नीचर। ये क्या हो गया? फर्नीचर। अब फर्नीचर की चीज तो लेते नहीं भाई हम, तो मैंने फर्नीचर की चीज छोड़ दी। फिर भी पड़ा नीचे 20 चेयर हैं। अब चेयर कैसे ले लेंगे? तो मैंने ये डीलिंग क्या कर दी? छोड़ डाली। आपको ये वाली डीलिंग नहीं लेनी है। इसका मतलब है आपकी दो डीलिंग है, जून 2 की और जून 10 की। अब जब आपके पास आईजीएसटी सीजीएसटी वगैरह दे रखा हो तो इस क्वेश्चन को हम बोलते हैं मल्टी कॉलम का कैश बुक। मल्टी कॉलम के कैश बुक का फॉर्मेट थोड़ा सा चेंज होता है। फॉर्मेट कैसा होता है यहां देखते हैं। परचेज बुक में जो मल्टी कॉलम हो उसका फॉर्मेट क्या होगा? सबसे पहले आप डेट का कॉलम दिखाएंगे, देन उसके बाद पर्टिकुलर, जैसे पहले करते थे वैसे ही इनवॉइस नंबर जो आपको दे रखे होंगे वो लिखेंगे, लेजर फोलियो, डिटेल। यहां पर सबसे पहले आप लिखेंगे कॉस्ट का कॉलम, दूसरे नंबर पर लिखेंगे आईजीएसटी जो आपने टैक्स लगाया, तीसरे नंबर पर सीजीएसटी, चौथे नंबर पे एसजीएसटी। अगर इसके बाद भी
सपोज कीजिए वो आपको कोई एक्सपेंसेस दे देता है, तो आप यहां पर पांचवा कॉलम भी बना सकते हैं। किस चीज के लिए? एक्सपेंसेस के लिए। एक नया कॉलम आपका और आ जाएगा एक्सपेंसेस का, आप उसे भी कर सकते हैं। तो ये सारे के सारे कॉलम, जब क्या दे रखा हो जीएसटी देखो, तो आगे इतने सारे कॉलम बन के चलेंगे। हम इसे मल्टी कॉलम की परचेज बुक भी कह देते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। हमें केवल 2 पॉइंट लेने हैं। कौन कौन से पॉइंट? पहला जून 2 का और दूसरा जून 10 का। वही पहले कहते हैं, पहले नाम लिखेंगे, फिर ट्रांजेक्शन, फिर ट्रेड डिस्काउंट। नाम लिखेंगे, ट्रांजेक्शन और ट्रेड डिस्काउंट। तो स्टार्ट करते हैं। तो हमारी सबसे पहले डीलिंग आई जून 2। मैसर्स सूर्या इलेक्ट्रॉनिक्स, 40 ट्यूबलाइट है, 500 से, तो 4 पंजे 20। मेरी ट्यूबलाइट हो गई कितने की? 20,000 रुपए की। मैंने 20,000 रुपए लिख दिए। अपना जो इनवॉइस नंबर था, इनवॉइस नंबर आ गया यहाँ पर। ट्रेड डिस्काउंट 10% है। अब 20,000 का ट्रेड डिस्काउंट मैंने माइनस करा, और 20,000 का ट्रेड डिस्काउंट मेरा कितना हो गया? 2,000 रुपए का। आप आराम से क्या करेंगे? 20,000 रुपए के ऊपर कितना परसेंट ट्रेड डिस्काउंट लगा देंगे? 10%, 10/100। जब आप 10/100 करेंगे, तो पहली जीरो से पहली जीरो, दूसरी से दूसरी, आपके 2,000 रुपए आ जाएंगे। 2,000 माइनस करने के बाद आपकी जो अमाउंट आ गई, वो आ गई 18,000 रुपए। अब 18,000 रुपए के ऊपर हमें लगाना सीजीएसटी और एसजीएसटी। सीजीएसटी एसजीएसटी हमेशा प्लस होगा, केवल ट्रेड डिस्काउंट आप करेंगे माइनस। ट्रेड डिस्काउंट के अलावा कोई भी चीज क्या नहीं होगी? माइनस। तो 18,000 के ऊपर सीजीएसटी लगा रहे हैं, तो मैंने लगाया 18,000 रुपए मल्टीप्लाई 6/100। इसी तरह दूसरे वाले पर हो जाएगा 6/100। पहली जीरो से पहली जीरो, दूसरी से दूसरी जीरो, जीरो आ गया। और 8×6 = 49 का 8 हासिल को 4, 4 6 और 4 10, मेरा 1080। पहला वाला 1080। एसजीएसटी ये भी इतने आ जाएगा 1080। दोनों को प्लस कर देंगे। इसका मतलब हुआ कि आपकी जो अमाउंट थी, उस अमाउंट में ट्रेड डिस्काउंट आपने करा माइनस। माइनस करने का जो वैल्यू निकल के आई, इस वैल्यू के ऊपर, इस वैल्यू के ऊपर आपने क्या लगाया? सीजीएसटी और एसजीएसटी 6%। दोनों को हमने प्लस कर लिया। प्लस करने का तब अमाउंट आप दिखाएंगे बाहर कॉस्ट के अंदर। अब आपकी अमाउंट सारे की सारी टोटल कितने की हो गई? 0। 8 2 16 का 6 1, यहां गया 1 8 हो तो 10 0 1 2, ये आ गई 20,160 रुपए की अमाउंट बैठ रही है आपकी, 20,160 की। इसके बाद आप नीचे वाले पे आ जाएंगे। फौरन 10 सीलिंग फैन है 3,000 रुपए से, 30,000 रुपए का आपका ये वाला माल हो गया। आप इसके 30,000 रुपए लिख लेंगे। अब क्योंकि इस पर भी ट्रेड डिस्काउंट 10% है, तो मैंने यहां पर 30,000 के ऊपर ट्रेड डिस्काउंट लगा लिया। 30,000 मल्टीप्लाई 10/100। जब मैं 10/100 करूंगा, तो फर्स्ट जीरो से फर्स्ट जीरो कट जाएगी, सेकंड से सेकंड। इसका मतलब मेरा ट्रेड डिस्काउंट जो बैठ गया, वो कितने का बैठ गया? 3,000 रुपए का। मैं इसमें से 3,000 रुपए कर दूंगा माइनस। 3,000 माइनस करने के बाद मेरी अमाउंट आ गई 27,000 की। क्योंकि वो जो है अमृतसर का था, इसे मैंने आईजीएसटी लगाई 12%। अब आईजीएसटी किस पे लगेगी? इस 27,000 के ऊपर। 27,000 रुपए के ऊपर मैंने आई लगा दी आईजीएसटी। 27,000 मल्टीप्लाई 12/100। 12/100 में मैंने फर्स्ट जीरो से फर्स्ट जीरो काट दी, सेकंड जीरो से सेकंड जीरो। अब 270 में 12 का क्या करना है? मल्टीप्लाई। तो मल्टीप्लाई करते हैं 0, और ये 12 7 84 का 4 8 12 दूनी 24 25 26 27 28 29 30 31 32 32 3,240 रुपए का मैंने क्या कर दिया? इसमें से प्लस। और मेरा जो इसका टोटल बैठेगा, यानी कि 30,000 का माल था, 3,000 का हो गया ट्रेड डिस्काउंट, 27,000 रुपए का बैठ गया। 27,000 पर आईजीएसटी लगाया, 3,240 रुपए का। दोनों को प्लस कर रहे हैं, 04203। यह हमारा टोटल बैठा, वो बैठा 30,240 रुपए का। इस वाले का जो टोटल निकल कर आया हमारा, वो निकल के आया 20,160 का। और इसका टोटल जो निकल के आया, वो निकला 30,240 का। जब आप दोनों की दोनों डीलिंग आराम से कर लें, तो आराम से पैसे भरेंगे। सबसे पहले कॉस्ट, आपकी कॉस्ट जो होगी, वो ट्रेड डिस्काउंट के बाद स्टार्ट होगी। ट्रेड डिस्काउंट के बाद जो मेरे 18,000 रुपए, वो किस चीज की कॉस्ट के? मैं इस अमाउंट को कॉस्ट में लिख दूंगा यहाँ पर 18। इसी अमाउंट के सामने लिखेंगे 18,000 रुपए किसके अंदर? कॉस्ट के अंदर। देन उसके बाद अगली जो अमाउंट होगी, आप उस अमाउंट को देखेंगे, वो किस चीज के पैसे हैं? सीजीएसटी के। तो आप सीजीएसटी के नीचे लिख देंगे 1080। अगली जो अमाउंट आपकी है, वो किस चीज की है? एसजीएसटी की। तो आप एसजीएसटी के नीचे लिख देंगे 1080। इसी तरह आप नीचे वाले में आएंगे। नीचे वाले का जो टोटल है, उसी के सामने अमाउंट लिखी जाएगी आफ्टर ट्रेड डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट के बाद अमाउंट आई 27,000 की, किस में आ जाएगी? कॉस्ट में। आपने लिख दिए 27,000 रुपए।
अगली अमाउंट आपकी जो है वो ये किस चीज की है, आईजीएसटी की। तो आप आईजीएसटी में लिखेंगे 3240। अब जो अमाउंट नहीं है उसमें आप क्या लगा देंगे, डैश। इस तरह से आपकी अमाउंट चलती है। कॉस्ट जो होता है वो आफ्टर ट्रेड डिस्काउंट होता है। ट्रेड डिस्काउंट के बाद की वैल्यू को हम बोलते हैं कॉस्ट। इतने रुपए की चीज है। अब इन सबके टोटल होंगे। सबसे पहले मैंने टोटल दोनों कर दिया, 18,000 और 27,000 रुपए का टोटल। मेरा टोटल आया 000। 7 दूनी 14, 15 का 5 6 रुपए 45,000। अब मैंने इसका टोटल कर दिया 3240। इसका टोटल 1080। इसका टोटल 10 और 80। आप यहां पर इन दोनों के टोटल कर सकते हैं 20,160 और 30,240। ये आ गया 2 और 1 3 4, 400 रुपए। और ये हो गया 20 और 30, 50,000 रुपए का। आप 1 2 3 4 इन चारों को प्लस करोगे तो आपका टोटल इसके बराबर बैठ जाएगा। लेकिन आपकी कॉस्ट यहां से स्टार्ट हुई, क्वेश्चन कॉस्ट, आईजीएसटी, सीजीएसटी और एसजीएसटी। जब आप सारे का सारा कॉलम कर लोगे तो इसे बोलते हैं मल्टी कॉलम की, क्या होमवर्क के लिए। परचेज बुक का एक क्वेश्चन है, बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए क्या है क्वेश्चन। कहता है एंटर द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन इन परचेज बुक। आपको परचेज बुक में ट्रांजैक्शन करनी है और मिस्टर राहुल ट्रेडर्स हैं, साथ में आपको क्या बनानी है, लेजर। साथ में आपको लेजर बनाने हैं। कहता है सितंबर 1 बाउड गुड्स, आपने परचेज गुड्स करा, वो भी किससे, जय चंद से। दिल्ली के जय चंद है। 10 कुंटल शुगर है और 2,500 पर क्विंटल के हिसाब से। 10 क्विंटल शुगर 2,500 पर क्विंटल के हिसाब से दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे, पैसे बाहर आ जाएंगे। उसके बाद 100 बैग्स हैं गुड़ के, 1,450 पर बैग के हिसाब से आप दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे, अमाउंट बाहर आ जाएगी। और ट्रेड डिस्काउंट उसमें से क्या कर देंगे, माइनस। नेक्स्ट है सितंबर 5 के अंदर बाउड गुड्स करा हमने, और वो भी किससे करा, हरिराम जी से। कहता 4 बैग राइस के हैं ईच, हर बैग के अंदर 2 कुंटल माल है। ध्यान से क्वेश्चन देखना है। 4 बैग हैं और हर बैग के अंदर 2 कुंटल माल है और 3,000 रुपए पर क्विंटल। माल जो है वो कैसे है, 3,000 रुपए पर क्विंटल। इसका मतलब ये हुआ कि पहले तो आप 4 लेंगे, फिर आप लेंगे 2 और उसके बाद लेंगे 3,000। इन तीनों की मल्टीप्लाई करने के बाद आएगा आंसर आपका कौन कौन सा, 4। 4 आपके पास क्या है, बैग, और एक बैग में कितना है, 2 कुंटल माल और 3,000 रुपए पर क्विंटल है। तो 3,000 की क्या करेंगे इसके अंदर मल्टीप्लाई, जबकि ऊपर वाला जो था आपका सीधा सीधा था, आप डायरेक्ट मल्टीप्लाई, क्योंकि यहां पर भी कुंटल है, यहां पर भी कुंटल है, यहां पर भी बैग है और यहां पर भी बैग है। जबकि यहां पर बैग तो है लेकिन एक बैग में 2 कुंटल माल है और वो करा पर कुंटल के हिसाब से माल। तो जब मल्टीप्लाई करेंगे ट्रेड डिस्काउंट इसमें से क्या कर देंगे, माइनस। नेक्स्ट है परचेज गुड्स करा हमने, और किससे करा, मिस्टर कमल से, रामपुर के हैं ये। देसी घी 20 टीन के, जवाब ही नहीं है भाई साहब देसी घी का। 20 टीन के देसी घी 20 ईच, 16 केजी, हर किसी में 16 ग्राम, 16 केजी है और 400 रुपए पर केजी है। ये कंडीशन भी सेम ही आ गई। आप पहले लेंगे 20, ठीक है जी, उसके अंदर मल्टीप्लाई करेंगे 16 की, क्योंकि 16 केजी जो है एक टीन के अंदर है और 400 रुपए पर केजी है। तो जब 400 की मल्टीप्लाई कर देंगे तब अमाउंट आएगी आपकी। सरसों का ऑयल 100 टीन, 200 रुपए पर टीन। ये भी टीन है और ये भी टीन है। आप डायरेक्ट क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई। बाउड गुड्स करा और किस में करा, मिस्टर हरी से, पर किस में कर लिया, कैश में। अब कैश की डीलिंग, तो इस डीलिंग को क्या करेंगे, हम छोड़ देंगे। बाउड्स करा क्या चीज, फर्नीचर। अब दुकान तो किसकी है साहब, जनरल मर्चेंट, ही चीनी शुगर वगैरह बेच रहे हैं, तो फर्नीचर की डीलिंग को क्या करेंगे, छोड़ देंगे। क्वेश्चन बहुत बेहतरीन है, ध्यान से क्वेश्चन कीजिए। ये ध्यान रखिए कि किस कंडीशन में तीन तीन चीजों को लिया जाएगा। जैसे एक हमने पीछे करा था दर्जन वाला, जब दर्जन होती है तो आप 12 की मल्टीप्लाई करते हैं, पीसीस दे रखे हो और दर्जन दे रखे हो तो 12 की मल्टीप्लाई। इसी तरह यहाँ है, उसने कहा 4 बैग 2 कुंटल के हिसाब से और पर कुंटल दे रखा है, तो आप तीनों को मल्टीप्लाई करोगे। इसने यहां बोला देसी घी के 20 टीन है और 16 केजी के हिसाब से है, यानी आपके हर टीन के अंदर 16 केजी माल है, तो 20 टीन में कितना होगा, और एक टीन में जो कीमत है वो 400 रुपए पर केजी के हिसाब से है। तो ध्यान से क्वेश्चन कीजिए, होमवर्क में बेहतरीन सा क्वेश्चन। जुड़े रहिए हमारे साथ फ्रंट लाइन अकाउंटिंग पे।